सर 2 घंटे से आपका वेट कर। अरे भाई मेरे को कोई बता के नहीं है। सारे कार्यकर्ता कुर्सी पे चढ़ा आदमी मेरे चैम्बर में आके मेरे चैम्बर में आके आदमी कुर्सी पे चढ़ा मत कर रहे यार कमिश्नर को, ये क्या बात हुई? ये मेरे मुझे रखनी पड़ेगी, कुर्सी पे कैसे चढ़ जाएगा मेरे चैम्बर? तो सर आप क्या मालिक हो गए क्या हमारे? कुर्सी पे कैसे चढ़ जाएगा? नगर निगम में जितने घोटाले जितने घोटाले हो रहे हैं, चाहे आयड प्रकरण ले लो, आयड में स्मार्ट सिटी के नाम पे अंदरूनी शहरी क्षेत्र में जो सीवरेज की जो है घोटाला, और 272 प्लाट नोट जवाला है, उसमें शहर का जो हमारा लापता विधायक है उन्होंने भी कितनी बार विधानसभा में मारा। ये केवल एक जनता को लोलीपोप कर रहे हैं। और अनेक जो भ्रष्टाचार, अभी 2 दिन पहले मीडिया में आ रहा था कि आपके कोई स्वास्थ्य कर्मचारी खुलेआम नामजद पैसे दे रहा है। तब आप जैसे युवा अधिकारी बैठे हैं, देखिए फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं होना। और बहुत सी बात है। तो हम सब शहर जिला कांग्रेस कमेटी जितने नेता है, हमारे पदाधिकारी, हम 11 बजे से आपके यहाँ ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। 11 बजे हमारा प्रदर्शन था, उसके बाद में हम आपको ये ज्ञापन देने के लिए। ये जो मुकदमा दर्ज कराने की जो इनकी परंपरा चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, तो ये भी कान खोल के सुन ले, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है मयूर भाई। कि 2 बजे बाद तक अधिकारियों से राजनेताओं की बातचीत, इन अधिकारियों पे दबाव कि कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया जाए, ताकि कार्यकर्ता इनकी नाकामियां को, इनकी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करे और डर जाए। मतलब किसको डराना चाह रहे हैं? जब जनता की हक की आवाज उठाएंगे तो हमें डराएंगे पुलिस के दम पे। उन्होंने सीए साहब ने खुद ने कहा भाई आप ज्ञापन ले लीजिए, कोई ऐसी वारदात हुई नहीं वहाँ पे। आईएएस कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो कहीं भी सीए साहब कोई भी जाके उसी समय कर सकते थे। लेकिन 1 बजे जब उनके किसी आका ने जयपुर से कहा होगा नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग इनको यहीं से ध्वस्त करो, तो ये उनकी जो मंशा है उसको जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का जब काम नहीं होता है, जनता भी थी वहां पर, काम नहीं होता तो सभी जनता को गुस्सा आ रहा था कि 2 घंटे भी हमने इंतजार करा है, उसके बाद में ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप मुकदमा दर्ज करा रहे हो? उदयपुर फाइल वाली बात भी 1 बजे करी, ये भी 1 बजे करी। या 1 बजे इनके सुकून आता है, कोई मुहूर्त है 1 बजे इनका? या तो सब हंसी खुशी ज्ञापन देके आए, रवाना हुए, आयुक्त महोदय ने हाथ मिलाए, सब रवाना। और रात को 1 बजे नाम मतलब भाई साहब नहीं, इनकी परंपरा, इनकी मयूर भाई इनकी परंपरा रही है। रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, खासकर पुलिस प्रशासन की परंपरा ही रही है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राज में ये 1 बजे, 2 बजे, ये 12 बजे बाद ही काम करते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ मौजूद हैं। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया था और घेराव के बाद जो है आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया गया था, और ज्ञापन के दौरान बहुत सी हमने तस्वीरें देखी। जो किसी भी कार्यकर्ता के अंदर जब उत्साह होता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है, और उसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि नगर निगम के आयुक्त या नगर निगम के कोई भी पदाधिकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पूरे टीम के ऊपर यहाँ पर मुकदमा दर्ज करते हैं। इसको लेकर आज फतेह सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, कई मर्तबा हमने देखा है कि राजनीतिक दल जो हैं अपनी बात को कहने के लिए जिला कलेक्टर महोदय तक भी जाते हैं, आयुक्त साहब तक भी जाते हैं। ये लोग हमारी सेवा के लिए हैं, पर ये सेवा के बदले डायरेक्ट केस दर्ज कर रहा है और जिला अध्यक्ष में केस दर्ज कर दी जो कांग्रेस पार्टी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। सबसे पहले तो मैं आयुक्त महोदय को और जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं कि उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी ने जो धरना प्रदर्शन किया है और उसमें घेराव भी लिख रखा था, और जिला प्रशासन से अनुमति ली हमने जी कि हमारा नगर निगम में 7 तारीख को 11 बजे से हमारा धरना प्रदर्शन और नगर निगम का घेराव किया जाएगा। 11 बजे हमारा धरना चालू हुआ, 1:15-1:30 बजे हमारा धरना खत्म हुआ। उसके बाद आयुक्त साहब को हम ज्ञापन देने के लिए जब अंदर गए तो आयुक्त महोदय नदारत थे, अपनी सीट पर नहीं थे। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक वहाँ पोर्च में बैठ के इंतजार करा, नारेबाजी करी और इंतजार करा। अगर इसको लेके आयुक्त और प्रशासन
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और हमारे खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के जो भी उदयपुर में जनता जिस माहौल में त्रस्त है, चाहे पट्टे नहीं मिल रहे हो, सीवरेज की, मतलब उदयपुर शहर की अनेक जो मामले हैं उनको लेकर हम धरना कर रहे थे। पट्टा मिल रहा है, पट्टा नहीं मिल रहा है। ऐसा हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मुकदमा दर्ज कराने की जो इनकी परंपरा चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, तो ये भी कान खोल के सुन ले, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है मयूर भाई। मतलब किसको डराना चाह रहे हैं? जब जनता की हक की आवाज उठाएंगे तो हमें डराएंगे पुलिस के दम पे, तो हम डरते नहीं है। ऐसे मुकदमे आज एक करा, कल और करेंगे हम। कि कांग्रेस पार्टी ज्ञापन पहली बार नहीं दे रही है, ज्ञापन अनेक बार दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से दिया है, और उस समय भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है। आयुक्त महोदय ने हंस से बात करी, कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है। जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का जब काम नहीं होता है, जनता भी थी वहां पर, काम नहीं होता तो सभी जनता को गुस्सा आ रहा था कि 2 घंटे भी हमने इंतजार करा है, उसके बाद में ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप मुकदमा दर्ज करा रहे हो? तो कोई मुकदमे से डरने वाले नहीं है। अरे पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक दल हमेशा जो है अपना विरोध दर्ज कराते हैं। भाई आज भाजपा राज है, कल कांग्रेस राज आएगा तो क्या भाजपा वाले ज्ञापन नहीं देंगे क्या किसी चीज को लेकर? ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, लोकतंत्र है। जहाँ पर कुछ समस्या है तो हम कलेक्टर साहब को, नगर निगम को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने की परंपरा है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पर्ची सरकार कहते हैं, मुझे लगता है कि नगर निगम में इनके भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया, उनकी उसकी नस के ऊपर हमने पांव रख दिया है। मसल दी, यूं मस लिया, बस वो पांव रख दिया, उसका एक खौफ है इनको कि ये नगर निगम में नहीं आने चाहिए। क्या कारण हुआ? पहली बार कांग्रेस ने नगर निगम में प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, तो ये कारण तो बताए, मुकदमा क्यों कराया? राजकीय कार्य में बाधा। शायद उनको मालूम नहीं होगा कि राजकार्य में बाधा क्या होता है। किसी कार्यकर्ता ने बदतमीजी करी, मतलब सब हंसी खुशी ज्ञापन देके आए, रवाना हुए, आयुक्त महोदय ने हाथ मिलाए, सब रवाना। और रात को 1 बजे नाम, मतलब भाई साहब नहीं, इनकी परंपरा, इनकी मयूर भाई, इनकी परंपरा रही है। हाँ। रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हाँ। खासकर पुलिस प्रशासन की परंपरा ही रही है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राज में ये 1 बजे, 2 बजे, ये 12 बजे बाद ही काम करते हैं। तो इनको कहना चाहता हूँ, ये डरेंगे नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। राजीव जी सुवालका साहब भी हमारे साथ हैं। सुवालका साहब, मतलब अनेकों पद पर आप रहे हैं, छात्र राजनीति से निकल कर आए, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आपने भी कई प्रदर्शन करे होंगे, और हमने तो आपके बारे में सुना है कि एक बार आप भी आयुष साहब की कुर्सी पर जाके बैठ गए थे, तब भी क्या मुकदमे दर्ज हुए थे क्या? नहीं हुआ। ऐसा है साहब कि ये जो आज हमारे साथी कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसकी छोटी सी पृष्ठभूमि ये है कि विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा कथित नेताओं के खिलाफ जो समाचार शहर में फैल रहे हैं, उस बात से जनता का ध्यान हटाने के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने के लिए ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। हकीकत में कांग्रेस पार्टी ने एलानिया ये तय कर रखा था कि हम ये फलां तारीख को नगर निगम का घेराव करेंगे जी। बावजूद सारी ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को, हमारे कार्यकर्ताओं को संयमित रखते हुए हमने घेराव किया। घेराव में हमने इतना ध्यान रखा कि कमिश्नर साहब को बाहर से अपने कक्ष में आने दिया। शांतिपूर्ण वार्ता चल रही थी और घेराव में तो घेराव ही था। जब कमिश्नर को हम घेर के नहीं बैठेंगे तो घेराव किस बात का होगा? ये तो, और कार्यकर्ताओं ने इतनी संयमिता रखी कि किसी प्रकार का हाथापाई, गाली गलौज, बदतमीजी या किसी की शान के प्रति कोई भी बात हमने नहीं की। और कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कुर्सी के पास चला गया, बैठ गया, तो इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। 30 सालों के नगर निगम में जो आक्रोश फैल रहा है जनता में, एक छोटा सा विरोध था, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये मुकदमा दर्ज करे। कांग्रेस कार्यकर्ता इतने
नामामूली नहीं है कि इन छोटे मोटे केसों से डर जाएंगे। हमें 40 साल हो गए, कई मुकदमे दर्ज हुए, कई मुकदमे अटे हैं। इन्होंने भी पहले कई कारनामे कर रखे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे प्राध्यापकों के साथ क्या क्या इन्होंने नहीं किया, ऐसी घटनाएं इन्होंने की है। लेकिन राजनीति में विरोध जिस स्तर का अच्छा होता है, उस स्तर पे कल कांग्रेस ने अपना विरोध प्रकट किया और इस तरीके से मुकदमे लगाकर कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना अधिकारी को तो कम से कम पार्टी नहीं बनना चाहिए ना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। भाई। आज अगर बीजेपी शासन है तो कल कांग्रेस का शासन आएगा। रात को 1 बजे मुकदमे दर्ज कराने का मतलब ही ये है कि 2 बजे बाद तक अधिकारियों से राजनेताओं की बातचीत, इन अधिकारियों पे दबाव कि कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया जाए ताकि कार्यकर्ता इनकी नाकामियां को, इनकी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करे और डर जाए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। अभी तो ये शुरुआत की है और इससे बड़े आंदोलन होंगे, इसके बड़े घेराव होंगे और स्थिति किसी भी हद तक पहुंच सकती है जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। जी सूरज जी श्रीमली साहब, हमेशा मतलब यूँ कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नहीं था एंग्री यंग मैन, उस टाइप की भूमिका निभाते हैं हमेशा। मुकदमा दर्ज कराना, अधिकारी को पार्टी बनना, ये क्या राजनीति का सबसे निचला स्तर है क्या? ये बहुत ही नीचा स्तर है। प्रशासन को ये पता था। कल घोषणा भी हमारे काफ़ी नेताओं ने करी कि 272 प्लॉट आयड का भ्रष्टाचार, ये हम इसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद वापस इसके लिए ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन होगा। तो उनको ये लगा कि ये जो केस दर्ज करा के हम इनको डरा देंगे ताकि आगे कोई कार्रवाई नहीं करे। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो इन्होंने कार्यकर्ताओं को दबाया, कांग्रेस कार्यकर्ता इससे बिल्कुल डरने वाला नहीं है। ऐसे 100 मुकदमे भी लग जाएंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इसके लिए अगर जेल भरने की जरूरत पड़ी तो जेल भरेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हमने कई बार जेलें भरी है, हम जेल में गए हुए हैं, इसलिए किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उदयपुर की जनता को न्याय दिलाएंगे, चाहे ऐड नदी हो, चाहे 272 प्लॉट हो। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन वापस से करेंगे और इसका जो जनता के सामने सच्चाई क्या है ला के दिखाएंगे। जी अधिकारी को पार्टी बनना चाहिए था क्या? अधिकारी तो बेचारा उनके कठपुतली, उन्होंने हाईकमान, बाकी 1 बजे अगर उनको कुछ करना ही था तो उसी समय कर सकते थे। अधिकारी कौन रोकता? पुलिस, दो सीआई वहाँ थे। उन्होंने सीआई साहब ने खुद ने कहा भाई आप ज्ञापन ले लीजिए, कोई ऐसी वारदात हुई नहीं वहाँ पे। ये तो बिल्कुल मेलाफाइड इंटेंशन है। और रात को 1 बजे FIR दर्ज कराना, ये अपने आप में एक मेलाफाइड इंटेंशन लग रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे दबाया जाए, इससे नहीं दबेंगे। बाकी तो एक IAS को FIR दर्ज कराना चाहे तो कोई भी सीआई साहब कोई भी जाके उसी समय कर सकते थे। लेकिन 1 बजे जब उनके किसी आका ने जयपुर से रुका होगा, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग इनको यहीं से ध्वस्त करो, तो ये उनकी जो मंशा है उसको तो ये मंशा उनकी कभी हम पूरी नहीं होने देंगे। और ये बिल्कुल उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए, कार्यकर्ता इससे और जोश में आ रहे हैं। कार्यकर्ता आप देख रहे हो सैकड़ों के लोग आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे कार्यकर्ता को जमानत की जरूरत पड़ी तो 100 देंगे, हमें जमानत भी नहीं कराएंगे अगर किसी को ऐसी बात हुई तो। जी अरे पुपड़े वही बेहतर बड़ो यो यार बड़े तो इसलिए हम के गए, परमिशन लिए प्रशासन से। ऐसे नहीं कि हमने कोई जाके कब्जा कर लिया हो, या हमने कहा था धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, बिल्कुल कहा है, पहले से कहा। पुलिस ने तैयारी थी वहाँ पे। अगर ऐसी हठधर्मिता होती तो हम तो कोई मिसबिहेव भी कर, हमारे में से किसी कार्यकर्ता ने कोई मिसबिहेव नहीं किया। और शायद कोई बीजेपी का कार्यकर्ता पीछे खड़ा था, उसने कोई बदतमीजी करी हो तो मुझे पता नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा सहनशीलता तरीके से धैर्यपूर्ण हम ज्ञापन दे रहे थे और हमने खन्ना साहब से हाथ मिला के रवाना हुआ, बड़ी हंसी खुशी से अच्छी तरह से मिला। बाद में और हमारे पूर्व विधायक को और मिलाया, अध्यक्ष जी ने जाके कि हमारे साहब त्रिलोक जी पूर्व हमने मिलाया और आप आया कीजिए, उन्होंने कहा। और ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन ये किसी न किसी बीजेपी की प्लानिंग से उन्होंने रात को 1 बजे, पहली बात तो तुम्हारी दया ऐसी भी आती है, तुमने 1 बजे किस बात की, पहले उदयपुर फाइल वाली बात भी 1 बजे करी, ये भी 1 बजे करी। क्या 1 बजे इनके सुकून आता है? कोई मुहूर्त है 1 बजे इनका, या तो 1 बजे इनका मुहूर्त लगता है जी। तो मयूर भाई अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तैयार हो जाओ, समय आ गया भाजपा से लड़ने का। और साथ में ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो कर रहा है, अब प्रशासन से भी लड़ने भिड़ने का समय आ गया है। कोई कितने भी मुकदमे हो जाए, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है जी। जय तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से एलानिया प्रदर्शन किया गया था, एलानिया जंग भी यहाँ पर कर दिया है शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने।
बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि भाजपा से लड़ने का समय आ गया और ऐसे अधिकारियों से भी लड़ने का समय यहाँ पर आ चुका है। बहरहाल ये स्पष्ट था कि कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया था 272 भूखंड में हुए घोटाले को लेकर, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, सफाई कर्मियों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, साथ में आयड की नदी जिसे वेनिस की नदी बनाने का वादा किया गया था उसमें हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम का घेराव यहाँ पर किया था। उससे हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर विचलित हुए हों, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मेलाफाइड इंटेंशन से ये मुकदमे यहाँ पर दर्ज कराया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में इन सारे मुकदमों की जांच ढंग से होती है। तमाम इसी के अपलोड के हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।